जब कन्हैया और दाऊ दादा यानी कि बलराम जी कंस का उद्धार करने के बाद, उग्रसेन जी को राजा बनाने के बाद और अपने पिताजी को जेल खाने को से मुक्त करने के बाद अपने घर गए हैं, तो वसुदेव जी ने अपने दोनों बेटों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और उज्जैन सांदीपनि गुरु जी के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए उनको भेजा है। महाराज, अगर किसी पिता से, अगर किसी माता से उनका अगर बेटा अशिक्षित रह जाए ना, तो उनको दोष नहीं लगता, उनकी माता पिता को दोष लगता है, बेटा को दोष नहीं लगेगा। क्योंकि जब बेटा समझदार हो पाए, बात से पहले ही उसको विद्या अध्ययन करने के लिए लगा दो, तो गलत रास्ते में अगर जा रहा है बेटा, तो उसको रोकने का अधिकार किसका है? पिता का। अगर कोई बेटी गलत रास्ते में जा रही है, तो उसको रोकने का अधिकार किसका है? उसकी माँ का। अगर नहीं रोक देना, इसका दोष किसको लगता है? माता पिता को ही लगता है। अभी कोई गलती कर जाए बेटा बेटी, तो लोग आस पड़ोस से कहने आते हैं। किससे कहने आते हैं? माता पिता से। तो उनकी बुरी बात किसको सुननी पड़ती है? माता पिता को। तो पहले से ही उनको शिक्षित करके चलो ना, तो ऐसी बात सुनने को ही ना मिलेगी। भगवान को गुरुकुल जाने की क्या आवश्यकता थी? रोम रोम प्रतिभेद गए, यानी कि भगवान के तो रोम रोम में वेदों का वास करता है, तो भगवान को विद्या अध्ययन करने की, गुरुकुल जाने की क्या आवश्यकता थी? भगवान ने जाने के बाद, यानी कि हमको एक शिक्षा दी है कि हम थोड़े से बड़े हों तो हमें भी पढ़ने के लिए जाना चाहिए। तो महाराज, लोग कहीं जाते हैं तो कहते हैं पंडित जी हमारे थोड़े कान एकदम साफ है जाते हैं सुन के। तो महाराज, कैसे कहीं अनुष्ठान वगैरह पाठ करने के लिए जाते हैं ना, किसी के यजमान के घर जाए, तो कहते हैं पंडित जी पंडित जी थोड़ा सा हमारे बेटे को समझा जाना, ये खेलने कूदने में बहुत आगे लगता है, हमारी बात नहीं मानता है, पढ़ने में इसका बिल्कुल मन नहीं है, तो इनके लिए कुछ मंत्र तंत्र बता देना। अब पंडित जी कौन सा मंत्र तंत्र बताएं उनको? शुरुआत से उनको पढ़ने में लगाओ ना। जब थोड़ा सा वो बड़ा हो, अपने होश वास संभाले, तब से उसको पढ़ने के लिए लगा दो। और संग, एक जो संग होता है ना, वो उनको अच्छा मिलना चाहिए। अगर किसी पढ़ने वाले विद्यार्थी के साथ में अगर आपका बेटा मिल जाएगा ना, तो उसको अगर पढ़ते देखेगा तभी वो पढ़ पाएगा। अगर महाराज वो कह दे अरे भैया कोई बात ना है, रात में याद कर लेंगे, चलो मैच खेलने चलते हैं, अगर दोनों बराबर के मिल जाएंगे तो पढ़ाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अगर दोनों में से एक ही न तपः द्वयभिर अध्ययनम त्रिभिर गमनम, यानी कि तप करने के लिए एक अकेला होना चाहिए और पढ़ने के लिए दो होने चाहिए। और त्रिभिर गमनम, अरे कहीं गमन यात्रा तो 3 होने चाहिए। 4 माने बात करते चले। और बहुभिर युद्धम, युद्ध करने के लिए तो महाराज कितने भी विशाल काय सेना हो, कितने भी हो, युद्ध के लिए तो वो भी कम पड़ जाते हैं। तो संग और अच्छे लोगों का मिल जाएगा, तो उसके मन में भी उसको देख के कहे कि अरे यानी 10वीं क्लास में इतनी % बनाई है, तो अगली वर्ष मैं भी 12वीं में आते ज्यादा बनाऊंगा। अगर वो भी मैच खेलने में लगाए, गेंद खेलने में लगाए, तो आपको मन फिर वही में लग जाएगा। तो भगवान को आवश्यकता क्या थी? भगवान ने एक शिक्षा ही तो प्रदान की है उन लोगों के लिए, तो उनसे हमें सीखना चाहिए कि भगवान स्वयं पढ़ने के लिए गए, तो क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए? हमें भी पढ़ना चाहिए। गुरुजी के पास पहुंचे, वहां पर सुदामा जी हैं,
कन्या के मित्र बने, उनसे मित्रता हुई है। इनकी मंगलमय कथा कल आप लोग श्रवण करेंगे। और महाराज जब विद्या अध्ययन कर ली, अर्जित कर ली, ठाकुर जी परिपूर्ण हो गए, तो महाराज गुरु जी से आज्ञा लेकर के चलने लगे। तो कह रहे गुरु जी आज्ञा दो, अगर आप बताइए कि आपने मेरे को पढ़ाया है, उसके बदले में क्या दक्षिणा चाहिए आपको। गुरु जी ने हाथ जोड़ लिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अगर गुरु माँ से पूछ ले, अगर उनको कुछ चाहिए तो दे देना। ठाकुर जी गुरु माँ के पास पहुंचे और कहते हैं माँ, अगर आपको कुछ दक्षिणा में चाहिए तो आप बता दो क्या चाहिए। तो गुरु माँ ये कहते, बेटा मेरा एक बालक था, वो पता नहीं कहाँ चला गया है। जब से तू मेरे यहाँ आया है ना, तब मैं तेरे को देखते देखते उनकी याद भूल गई थी, लेकिन आज तू भी चला जाएगा, तो मैं कैसे रहूंगी उस बेटे के अलावा, उस बेटे के बगैर मैं कैसे रहूंगी। मेरे को यही गुरु दक्षिणा चाहिए। तब कन्हैया आते हैं समुद्र के पास। समुद्र के पास आकर उनसे कहते हैं, तमाह भगवान आसो गुरुपुत्र प्रदेयता, कि गुरु जी का जो पुत्र है प्रदेयता, अन्य उनको आप दे दीजिए। तब हाथ जोड़ के प्रार्थना, गोविंद मैंने तो नहीं लिया है, मेरे अंदर में एक शंखचूड़ नाम का दैत्य रहता है, उसके पास एक बार चले जाइए, उनसे पूछ लीजिए। तो वहां पर गए हैं कन्हैया और उनसे पूछा है, नहीं बताया, उनका उद्धार किया है, उनसे जो 5 जन नाम का शंख है वहां से लिया है। और इधर यमदूत उनके पास पहुंचे, यमराज के पास। वहां पर 5 जन ने जो शंख लेकर के गए तो शंख बजाया। दरवाजे पर खड़े तो यमराज महाराज आए कि बोलो गोविंद क्या है, किस कारण से आपका आगमन हुआ। कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी का जो पुत्र है, आप उसे हमें प्रदान कर दीजिए, आप उसे दे दीजिए। बोले ठीक है। गोविंद वहीं दरवाजे पर खड़े रहे। भैया दाऊ दादा साथ में खड़े हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि गोविंद आप अंदर चलो। उन्होंने अंदर जाने के लिए क्यों नहीं कहा? नहीं तो ठाकुर जी द्वार पर आए हो, सब चाहेंगे गोविंद हमारे अंदर चलो, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं अंदर ले गए। वो इसलिए अंदर नहीं ले गए कि अगर मैं गोविंद को अंदर ले जाऊंगा तो हमारे अंदर जो पापी लोग हैं जो रहते हैं वो गोविंद का दर्शन कर लेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, तो हमारी तुम्हारा जो दुकान जो चल रही है वो ठप पह जाएगी। इसलिए गोविंद को अंदर नहीं ले गए वो, और बाहर ही ला करके पुत्र उनको प्रदान किया है। इधर गोविंद ने पुत्र लिया और गुरु जी के पास पहुंचे, गुरु माँ को ले जाकर के दे दिया और उनसे जाकर के आज्ञा ली है और इधर मथुरा के लिए पधारे। मथुरा आए हैं गोविंद और एकांत में बैठ करके महाराज अब सोच कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं वृंदावन से आया हूं, मैं परसों की कह करके आया था और इतने वर्ष बीत गए। लोग सोचते होंगे कि कन्हैया ने हमारे साथ में कितना बड़ा धोखा किया है। मैं इनको वचन देकर के आया, वो कैसे रहते होंगे और मैं इस बात को किसे बताऊं, मैं इस बात को किसे बताऊं। एक दुख सुख सुनाने के लिए एक होना चाहिए ना, लेकिन मैं किसको सुनाऊं? अगर एक को कहूं वो सबको सुना दे तो और दिक्कत खड़ी हो जाएगी, तो कैसे सुनाऊं? तो तुरंत कन्हैया को उद्धव जी याद आ गए। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धव बुद्धिसत्तमा। महाराज उद्धव जी याद आ गए तो उनको कह रहे हैं कि आप एक बार वृंदावन चले जाओ और थोड़े से जो ब्रजवासी हैं, ब्रजांगना हैं, गैया मैया हैं और जो मेरी सखा हैं,
उनकी थोड़ी सी खबर लेके आओ ना, एक बार उनसे पूछ करके आओ ना कैसे रह रहे हैं। तो कह रहे हैं महाराज मैं चलो तो जाऊंगा, लेकिन आपको पता है मेरे बारे में, मैं वेद वेदांती, और कहाँ वो गांव के ग्वाले ने, क्या मेरी भाषा को समझेंगे वो? मेरे जानने से कोई फायदा होगा आपको? मैं वहां पर ब्रह्म का उपदेश दूंगा तो मेरी भाषा को कौन समझेगा वहां पर? कह रहे गोविंद, कह रहे हैं कि अरे उद्धव चले जाओ, मोहे ब्रज विसृत नहीं है, मेरे को जो याद आ रही है उनकी, लेकिन आप चले तो जाओ। तो बड़ी कठिनाई के साथ बार बार कहने के बाद उद्धव जी चले हैं, लेकिन क्या कह करके चले हैं कि गोविंद मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए जा रहा हूं, तुरंत पहुंचूंगा और तुरंत वापस आ जाऊंगा। बोले ठीक है आप चले तो जाओ। अब उद्धव जी वृंदावन के लिए और जा रहे हैं, और हमारा अपना ही जो रथ था गोविंद ने उनको दे दिया, अपना ही जो पटका था वो कन्हैया को वस्त्र इत्यादि पहना दिए कि यहाँ से वो पहचान ले कि हमारे कन्हैया का ही सखा है। तो उद्धव जी वृंदावन के लिए जा रहे हैं, और महाराज वृंदावन के लिए जा रहे हैं, वृंदावन में पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं कि जो सखा थे ना श्री दामा मधुमंगल मनसुखा इत्यादि जगह जगह बैठे हुए थे, अफसोस कर रहे थे कन्हैया का। लेकिन जैसे ही आते हुए रथ दिखा तो एक दूसरे से कह रहे हैं अरे वो निष्ठुर आ गया, अरे वो गोविंद आ गया। तो मधुमंगल क्या कहता है कि ये मेरे से झूठ बोल करके गया था, परसों के कह करके गया था, मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं तो जाकर के छुप जाता हूं। तो महाराज इधर छुप गए हैं। अब उद्धव जी वृंदावन में आए हैं तो एक दूसरे से नंद बाबा का पता पूछ रहे हैं कि यशोदा का घर कहाँ है। तो एक ने कैसे बताया है कि उद्धव जी ये जो जल की धारा बह रही है ना, जल जो बहता आ रहा है ना, आप इसी के किनारे किनारे चले जाइए, जहां से धारा प्रकट हुई है वहीं पर नंद बाबा का महल है, वहीं पर आप जाकर के नंद बाबा से मिल लोगे। तो महाराज उस धारा के अनुसार जब उद्धव जी पहुंचना क्या देखते हैं, वो धारा कोई गंगा जमुना नहीं थी महाराज, वो मां यशोदा जी के नेत्रों से, बाबा के नेत्रों से जो जल की धारा बह रही थी ना, वही जल महाराज बह रहा था। और इतना जल बहा, इतने अश्रु की धारा बही महाराज कि जैसे लग रही थी कि नंद भवन से गंगा यमुना ही प्रकट हो गई। और महाराज नंद भवन के सामने पहुंचे तो बाबा ने देखा, तो पहले देखते तो सोच रहे हैं कि अरे मेरा कन्हैया आ गया, लेकिन जैसे ही उससे मिलते हैं तो क्या देखा, अरे कन्हैया नहीं, ये तो कन्हैया का मित्र है, ये तो कन्हैया का मित्र है। लेकिन कोई बात नहीं, कन्हैया का मित्र तो है। अंदर ले गए, खूब स्वागत सत्कार किया, भोजन प्रसादी पवाई। और उद्धव जी कह रहे बाबा मैया कहाँ है, बाबा मैया कहाँ है? कि मैया तेरी वहां बैठी है। लेकिन जैसे उद्धव जी मैया से मिलने के लिए आते हैं, कहते मैया मैया, मैया ने कहा मेरे से तू बात मत कर, तू मेरे से बात मत कर, मेरे से मत बोल। बोले क्यों मैया, मैं क्यों ना बात करूं? बोले तू इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है ना, अंदर में जो पलंग पे मेरे लाला सो रहे हुए ना वो जग जाएगा। तू इतनी जोर से चिल्ला रहा है, अंदर में मेरे लाला सो रहा है, वो जग जाएगा। महाराज मैया अभी भी सोच रही है कि मेरा लाला कहीं गया नहीं है, मेरा लाला तो अभी भी सो ही रहा है। नहीं जाने दिया। उद्धव जी वहां पर रात भर विश्राम किया उन्होंने। जैसे सुबह होती है महाराज तो जमुना जी स्नान करने के लिए जाते हैं।
तो जमुना जी स्नान करने के लिए जा ही रहे थे कुछ गोपियाओं की दृष्टि पड़ी, तो कुछ दौड़ी दौड़ी आई करी, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। लेकिन जैसी पास में आती हैं तो क्या देखती हैं, ये कन्हैया नहीं, कन्हैया का मित्र आया है, मित्र आया है। और एकदम से वो कन्हैया के नहीं पूछ रहे कि हमारा कन्हैया कैसा है, और कह रही उद्धव जी आपके मथुरा में सब कुशल मंगल तो है ना, और जो देवकी वसुदेव जी कुशल मंगल तो है ना, सब अच्छे से तो है ना, सब बढ़िया तो है ना। और अंत में कहते हैं, कह रही जो कन्हैया है ना आपका मित्र, वो बढ़िया तो है ना, बढ़िया तो है ना, अच्छे से तो है ना, क्योंकि बढ़िया ही होगा, हमसे तो उनकी इतनी सेवा बन नहीं पाई, इतना प्यार हमसे तो उनको मिल नहीं पाया, उनको प्रेम मथुरा में मिल रहा होगा ना, तो बढ़िया तो होंगे ही। क्योंकि हम ना उनको खिला पाती ढंग से, न सुला पाती, ना उनका भजन कर पाती, हमसे बढ़िया तो मथुरा की ग्वालाएं कर रही होंगी ना, मथुरा की सखी कर रही होंगी ना, वो तो बढ़िया तो होगा ही। अब उद्धव जी मन में सोच रहे हैं, यशोदा भैया दी पागल सो, अपना ने लाला को ढूंढ रहे, बोलो पद का छुपो लाला, ये नंदराई सो पूछ रही, मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतम, मेरा लाला रोता होगा, मेरी गोदी सो बिछड़ गयो, आज भरी नींद नहीं सोता होगा, ये मेरे हाथ आज रोते, माखन मिश्री रोती है, रोता होगा खाने वाला, या प्रीति न मुझसे होती है। महाराज मैया को लाला की और याद आ गई कि उसने अपना मित्र भेजा है, तो मेरा लाला भी तो कहीं होगा ना, पता नहीं कहाँ होगा, रो रहा होगा कि खेल रहा होगा, क्या कर रहा होगा, कहीं माखन मिश्री जो खाता था मेरे यहाँ, कहीं उसको वहां मिल रही होगी नहीं मिल रही होगी। और इधर गोपियां उद्धव को सुना रही हैं कि हमारे बारे में कभी गोविंद याद करता है, कभी हमारे बारे में पूछता है क्या। युवरेव निवायम आत्मजो भगवान हरि, सर्वेषां आत्मजो यात्मा पिता माता स ईश्वर। और उद्धव जी समझा रहे हैं, नंद राय आप इतने क्यों दुखी हो रहे हैं, वो आपका ही लाला नहीं, उसको तो जगत मानता है, वो जगत का ईश्वर है। नंद बाबा को खूब समझाया, लेकिन मन में वही वेदना है कि मेरा गोविंद कब आएगा। अब गोपियां उद्धव से कह रही हैं, अरे बताओ ना हमारे बारे में कभी कन्हैया कुछ कहते हैं, कभी इस वृंदावन को याद करते हैं। वैसे तो क्यों याद करते होंगे, क्योंकि वृंदावन में हमने उनको इतना कष्ट दिया, क्यों याद करता होगा, उनको तो यहाँ मथुरा में आनंद मिल रहा होगा ना, तो हमें सारे कष्ट को भूल गया होगा। अमृतम शिशिरे वैने अमृतम प्रियदर्शनम, अमृतम राजसम्मानम
अमृतम क्षीर भोजनम। हमारे यहाँ क्या बन पाता है उसके लिए, ना कुछ ठीक से भोजन करा पाते हैं। वहाँ पर तो उसको अमृत के समान खाने पीने के लिए भोजन मिल रहा होगा ना, क्यों याद करेगा वो इस वृंदावन को। तो हमारा ये बात कर ही रही थी कि एक सामने से एक भोरा आ गया, और जैसे ही भोरे को आता देखा तो गोपियां क्या कह रही हैं, अरे ये वही आ गया, ये वही कृष्ण का मित्र है, क्योंकि वो भी काला है और ये भी काला है। और जैसे कृष्ण ने किया ना हमारे साथ में, ये भी ऐसे ही करता है। बस थोड़े से जाकर के किसी पुष्प की सुगंध ले लेता है और उसको छोड़ करके दूसरी जगह चला जाता है। तो ये भी कपटी है, तो ये भी काला है, वो भी काला है। जैसे ये करता है ना, ऐसे ही कन्हैया ने हमारे साथ में किया है। तब महाराज उसने सुना कि वो घोड़ा वहां से उड़ दिया, चल दिया। तो दूसरी गोपी कहती, अरे तूने कुछ ज्यादा ही सुना दिया उसको, वो देख क्रोध में भर करके, गुस्सा होकर के यहाँ से वो चला जा रहा है निराश होके। तो दूसरी कहती है, अरे नाराज मत होइए। नाराज क्यों हो रहे हैं, बात तो सही है। कब तक कोई किसके साथ रहेगा, जब तक संयोग है तब तक ही साथ रहेंगे। हम कितने भी प्रार्थना कर लें, लेकिन जब तक हमारे संयोग से नहीं, हमारे पास का जितने दिन का संयोग था उतने दिन के रहे, लेकिन जब आगे का सहयोग नहीं था तो हमारे को छोड़ करके चले गए। अब उद्धव जी सारी बातें उनकी सुन रहे हैं, तो मन में सोच रहे हैं कि मैं इनको उपदेश देने के लिए आया था, लेकिन ये तो ऐसा उपदेश दे रही हैं, क्योंकि सारे वेद वेदांत सब क्या कहते हैं कि भगवान का भजन करो। अंत में सबका सार क्या निकलता है कि ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी को भजो। लेकिन इनके मन में तो इतनी प्रीति है कि गोविंद के नाम के अलावा किसी और को रटी नहीं रही है। मैं इनसे क्या ये कहूं कि आप गोविंद का भजन मत करो, ऐसा उपदेश थोड़ी दे सकता हूं इनको। तो महाराज उपदेश देने के लिए आए थे उद्धव जी, और यहाँ पर तो उनकी बातें सुन सुन करके अपना ख्याल भी भूल गए हैं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यह सर देखे होते हैं सौदे, यह सर देखे होते हैं सौदे, आश की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। पूजा उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यह दम दम में होती है पूजा
ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिसकी नजरों में मोह समाए, जिनकी नजरों में मोह समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो महाराज 1 घंटे के लिए उद्धव जी वृंदावन आए गोपियों को उपदेश देने के लिए। और आज क्या कर रहे हैं उद्धव जी महाराज? रोमांचित तन हर सुमन, नयन बहे जलधार। ब्रज रज में लोटत भयो, हरिपद रेणु विचार। महाराज उद्धव जी आए तो ब्रज रज में स्वयं लौट रहे हैं और ब्रज की रज को और उन गोपिकाओं के चरण की रज को महाराज माथे से लगा रहे हैं और गोविंद से कह रहे हैं, मन में भाव ला रहे हैं, गोविंद तुम्हारे प्रति इतना भाव रखने वाली गोपियां, इनको छोड़ करके तू कैसे चला गया? माता पिताजी इतनी असरों की जलधारा बहा रहे हैं, इनको छोड़ करके तू मथुरा कैसे चला गया? इतना निष्ठुर कैसे बन गया तू? तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। बल गुरु तजो कंत ब्रज वनितन, भय मुद मंगलकारी। और महाराज उन्हीं परम वैष्णव गोपियों के चरण में उद्धव जी के गोविंद के लिए सब लोग सब कुछ छोड़ देते हैं। तजो प्रहलाद विभीषण, प्रहलाद जी पिता को छोड़ देते हैं, किसके प्रति? कन्हैया के प्रति भाव रखते हैं। लेकिन आज हमारे कन्हैया ऐसे निष्ठुर हो गया, अपने माता पिता को, ब्रज की ग्वालिनों को, जो कन्हैया के प्रति कितना भाव रखते हैं, इनको छोड़ करके मथुरा में रह रहा है। तिनके चरण सरोज में केन दंड प्रणाम, लेवल और गद गद गिरा कह न सके निज नाम। महाराज कल्याण भी उन्हीं भक्तों का होता है जो अपने भक्त के भगवान के प्रति अपने को बिल्कुल समर्पण कर देता है। महाराज क्योंकि गोविंद कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज,
सबको छोड़ने के बाद तो मेरी शरण में आएगा तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। मन लाग्यो सुख भोग में करन चाहे संसार, नारायण के से निवे दिवस रेणी को प्यार। आज तो महाराज उद्धव जी का जो ज्ञान था ना, सारा का सारा धरा रह गया और सारा ज्ञान एक साइड में धरा रह गया। मन में कह रहे हैं कि मैं इनको अब कौन सा उपदेश दूं। ज्ञान बजाए डुमो डुमे, प्रेम बजाए ढोल, कूदो सूदो है गयो सुन गोपियने की बोल। महाराज 1 घंटे के लिए, थोड़ी सी देर के लिए उपदेश देने के लिए आए थे उद्धव जी, लेकिन यहाँ पर कितने दिन बीत गए उद्धव जी को, 6 महीने हो गए और अपने होश वास को सबको भूल गए। उसके बाद महाराज गोपियों को, ब्रजवासियों सबको प्रणाम करके उनके चरण माथे पर लगा करके मथुरा के ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और महाराज मथुरा में पहुंचे हैं उद्धव जी, तो कन्या से क्या कहते हैं। कन्या ने कहा, अरे उद्धव जी आइए ज्ञानी जी महाराज आगे, ज्ञान देकर के आगे। तब कह रहे उद्धव जी तू मेरे से बात मत कर, तू इतना कितना निष्ठुर है। सबको छोड़ करके वहां बैठा है, वो कितनी रो रही हैं, कितनी तरस रही हैं तेरे दर्शन के लिए, और तू यहाँ बैठा है। इतना निष्ठुर कब से हो गया तू गोविंद। तो कन्या कहने के तुम्हारे अंदर भी तो बहुत अभिमान था ना ज्ञान का, कि मैं तो ज्ञानी हूं, मृत की ग्वालाओं को क्या उपदेश दूंगा। तो आज समझ गए ना कि ज्ञान प्रेम के आगे कुछ नहीं होता है। उसके बाद महाराज गोविंद ने अक्रूर जी के घर पहुंचे और कुब्जा को महाराज गोविंद ने कहा था कि मैं जब विद्या अध्ययन करने के बाद मथुरा पुनः वापस आऊंगा ना, तो आपके घर आऊंगा। तो महाराज कुब्जा के घर जाकर के गोविंद ने उनके ऊपर भी कृपा करी है। उसके बाद अक्रूर जी दर्शन करने के बाद हस्तिनापुर यात्रा करने के लिए चले गए। इधर महाराज कंस की 2 पत्नी अस्ति और प्राप्ति, वो रोते रोते महाराज अपने पिताजी के पास पहुंचते हैं। अस्ति प्राप्ति कंसस्य महेशो भर्तर सभा, मृते भर्तरी दुःखार्थे हेयतोस्म पितुर्गिहान। महाराज जरासंध के पास पहुंची अस्ति प्राप्ति, क्योंकि उनके पिता थे। तो इधर तो भाई बंधु कोई बचा नहीं, तब किससे सहायता ली जाए। तो अपने पिताजी के पास पहुंची हैं और जो यथा व्यथा थी महाराज सब उनको सुना दी। एतदर तो बता रोयम भूभार हरणाय में, संगरक्षणाय साधूना कृतोन्ये संबधाय च। महाराज उधर वो पहुंचे हैं, तो इधर महाराज जरासंध सेना को लेकर के कन्या को मारने के लिए आया है। पहले मुचकुंद भेजा तो कन्या को मारने के लिए दौड़ा है, तो उधर कन्या आगे पीछे मुचकुंद। इति सम्मंत्र भगवान दुर्गम द्वादश योजनम, अंत समुद्र नगरम प्रश्न्याउतमची करत। कालीवन उस गुफा में बैठा हुआ था, कन्या ने अपना दुपट्टा उनको उड़ा दिया। मुचकुंद ने उसको ही सोचा यही गोविंद है, तूने उसको जगाया। तो देख करके वहां पर महाराज कालीवन वहां पर भस्म हो गया।
काली यवन वहां पर भस्म हो गया, क्योंकि मुचकुंद को वरदान मिला था कि आपको कोई जगाएगा तो आपके सामने जैसे आएगा आपकी दृष्टि पड़ेगी भस्म हो जाएगा। उसको भस्म होने के बाद महाराज जरासंध इधर कन्या को मारने के लिए आया। 23 अक्षौणी सेना लेकर के आज तो मथुरा पर महाराज हमला बोल दिया। और महाराज कन्हैया ने उनको कई बार हराया। जितनी सेना लेकर के आते थे कन्हैया, बलराम, दाऊ, दादाजी सब उनको ठिकाने लगा देते। लेकिन महाराज 17 बार उनको हरा दिया। अब 18वीं बार महाराज जब आक्रमण करने के लिए आया तो कुछ ब्राह्मणों को महाराज अपने घर अनुष्ठान में बिठा के आया था। 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठा दिया घर में। कहे ब्राह्मण देवताओं, आप जब तब करिए जिससे मैं वहां से कन्हैया से जीत के आऊं, कृष्ण से मैं उनसे जीत करके आऊं। अगर मैं जीत के आ गया ना तो आपको खूब सारा माल दूंगा, लेकिन हार के आ गया ना तो सबको मृतक के घाट उतार दूंगा। तो महाराज सब ब्राह्मण देवता भी गोविंद से प्रार्थना करने लगे कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मन दि अवतार। हे गोविंद, आपका अवतार तो विप्रधेनु, विप्रों की रक्षा करने के लिए, गायों की रक्षा करने के लिए, तो आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? वो तो महाराज गोविंद ने दाऊ भैया से कहा, भैया कि अब तो कुछ ना कुछ उपाय हमें करना पड़ेगा। तब दाऊ दादा बोले कि अब कौन सी रक्षा करेगा? कहे कि चलो हम एक दूसरा नगर बसा लेते हैं ना। बोले अच्छा, दूसरा नगर बसा लेगा तो इसको छोड़ करके जाएगा तो दुनिया हमसे क्या कहेगी कि उस जरासंध के डर के मारे भाग के गया है। बोले कोई बात नहीं दादा, इतने नाम तो हमारे पड़ गए हैं, एक नाम और पड़ जाएगा तो कोई बात नहीं। कोई कहता है माखन चोर, कोई कहता है चित्त चोर, कोई बात नहीं, कोई रणछोड़ भी कहने लग जाएगा। बोले रणछोड़ भगवान की जय। तो गोविंद आज दाऊ भैया के साथ में पहले द्वारकापुरी का समुद्र के तट में उसमें निर्माण करा दिया। और जैसे ही जरासंध युद्ध लड़ने के लिए आया कि महाराज युद्ध लड़ने के लिए आया था कि गोविंद उस मथुरापुरी को छोड़ करके वहां चले गए। इधर हाहाकार मचे और जरासंध मन में मुस्कुराने लगा कि बताओ, आज तो छोड़ करके चला गया। तो महाराज ब्राह्मणों का पक्का भक्त हो गया जरासंध कि आज इन्हीं की कृपा हुई है कि मैं आज युद्ध जीत गया हूं, नहीं तो राजन हमारी जीत तो असंभव ही थी। इतनी बार हार चुके हैं, लेकिन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आज हम युद्ध जीते हैं। तो पक्का उनका भक्त हो गया महाराज। एक उदाहरण कि मथुरा क्या है? मथुरा हमारा शरीर है और जरासंध बुढ़ापा है। जैसे ही जरासंध का धावा होता है मथुरा पे तो महाराज कह तो छोड़ के जाना ही पड़ता है ना, क्योंकि हमारा ये सुंदर शरीर है। जब बुढ़ापा आ जाएगा तो अंत में छोड़ के जाएंगे ना। तो गोविंद ने जाकर के द्वारकापुरी बसाई है और उसके राजा बन गए हैं गोविंद। द्वारे द्वारे कं वेद विराजमानम तम द्वारिका। इधर सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं परीक्षित के बलदेव जी का विवाह आनंद देश के राजा कुकुदमी के पुत्र रेवती से हुआ। इनका वर्णन मैं आपको
9वें स्कंद में कर चुका हूँ, सुनाई दिया आपको। अब भगवान श्री कृष्ण का विवाह, जो प्रथम विवाह हुआ वो विदर्भ देश की राजा भीष्मक की पुत्री वैदेही के साथ में हुआ। और महाराज जो विवाह हुआ है ना महाराज, ये भी महाराज बहुत कठिनाई के साथ में हुआ है। गंधर्व विवाह हुआ है। कन्हैया वहां पहुंचे हैं, जबरदस्ती विवाह का हुआ महाराज, विवाह करके शादी करिए कन्हैया ने। ये तो तब महाराज परीक्षित ने जैसे सुना कि गंधर्व विवाह हुआ है, कि गंधर्व विवाह कैसे हुआ, थोड़ा इनके विषय में विस्तार से बतलाइए। तो कह रहे हैं, भगवान स्रोत में इच्छा में कृष्णस्यामित तेजस यतामागध साल्वादे हित्वा कन्यामुपाहरत। महाराज विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मिणी और उनके जो बेटे थे ना महाराज, 5 बेटे। पहला रुक्मी, रुक्म रथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश और रुक्म माली। और जो बेटी थी ना वो बेटी एक ही थी महाराज। महाराज जैसे वे बेटी विवाह योग्य हो गई तो राजा ने मन में विचार किया कि वो बेटी के विवाह के योग्य वर ढूंढना चाहिए। तो महाराज भीष्म के सारा परिवार चाहता था कि रुक्मिणी के विवाह कृष्ण के साथ में हो। सब परिवार चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ में हो। लेकिन महाराज उनमें जो एक बेटा था रुक्मी, वो नहीं चाहता था महाराज। रुक्मी महाराज जिद्दी था कि आप पिताजी आप इतने समझदार हो, छोटे से वाण ने चोरी करना प्रारंभ किया है, ना उसके नाम बढ़िया नाम उसके काम बढ़िया, वो आप उनके साथ में विवाह करने जा रहे हो। अभी अभी जरासंध के डर के मारे महाराज मथुरा को छोड़ करके आया है। नाम भी बढ़िया नहीं, हरण छोड़ नाम है, माखन चोर नाम है, चित्त चोर नाम है, कितने तो के नाम है। आप उनके साथ में विवाह करोगे? तो बोले बेटा तू क्या चाहता है, तेरे मन में क्या है? बोले पिताजी मैं अपने हिसाब से देख के आऊंगा और मैं करूंगा। बोले ठीक है। दूसरे दिन गया महाराज रुक्मी और शिशुपाल से महाराज रुक्मिणी का विवाह तय करके आ गया। वो घर में आया, दूसरे दिन कहे पिताजी परसों बारात आ जाएगी। पिताजी ने जैसे सुना, क्या कह रहा है बेटा, परसों बारात आ जाएगी? ना कोई तैयारी, ना कोई चिट्ठी पत्रिका, एकदम से परसों बारात आ जाएगी, ऐसे कैसे? बोले मैं तय कर दिया हूं और बढ़िया है, सब बढ़िया मुहूर्त है, इसके आगे वाला मुहूर्त बन नहीं रहा है, तो सारी तैयारी क्या करना है, एक दिन में सारी तैयारी हो जाएगी। इधर माया रुक्मिणी को पता लगा, तो रुक्मिणी भी चाहती थी कि मेरा विवाह कन्हैया के साथ में हो। और उनको पता लगा कि मेरा विवाह तय करके आ गए हैं शिशुपाल के साथ। तो घर में बैठी विचार कर रही है, रो रही है। तो भाभी ने देखा, अरे ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, कुछ उपाय कर लीजिए, एक दिन ही तो बचाए। बोले मैं क्या करूं? बोले आप एक पत्र लिखो और पत्र में लिख करके कन्हैया को भेज दो, कृष्ण के लिए पत्र भेज दो आप, तब उनको पता लग जाएगा तो आ जाएंगे। और आप अंबिका वन में चले जाना, कात्यायनी की पूजा करने जाओगे तो ही उनको पता लिख देना, तो वहां पर वो आएंगे, वो ले जाएंगे, उनके साथ में आपकी शादी हो जाएगी। अगर ऐसे रोते रहोगे तो कुछ काम बनने वाला नहीं है। सुबह से शीघ्र आदि शीघ्र उठिए और पत्र लिखिए
महाराज पत्र में लिख दिया, हे स्वामी, मैं आपको ही अपने पति रूप में चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में हो। मैं अंबिका वन में पूजा करने के लिए आऊंगी, वहां पर कोई नहीं रहेगा, वहां से आप मेरा हाथ पकड़ करके ले चलना और मैं आपको ही पति रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। अगर आप नहीं आए तो मेरा अपना शरीर ऐसे रखूंगी नहीं, शरीर त्याग दूंगी। ब्राह्मण को बुलाया महाराज और वो पत्र दे दिया। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के द्वारकाधीश के पास पहुंचे हैं और पत्र सुनाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ये कह रहे गोविंद, आप कह रहे हो पत्र सुनाओ, लेकिन यहां में आपकी पर्सनल बातें हैं, ये आपके लिए पर्सनल आया है, या मैं कैसे सुनाऊं? बोले कोई बात नहीं, ब्राह्मणों से मैं कुछ नहीं छुपाता हूं, ब्राह्मणों से मैं कुछ नहीं छुपाता हूं, आप तो सुनाइए। तब कह रहे कि महाराज विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक, उनकी जो बेटी है रुक्मिणी, वो ये चाहती है कि आपको वर रूप में चाहती है, आपको पति बनाना चाहती है। और उन्होंने पत्र में लिखा है कि मैं अंबिका वन में मां कात्यायनी की पूजा करने आऊंगी, वहां पर आप आ जाना। तो ठाकुर जी ने कह दिया ठीक है, कल हम साथ में ही चलेंगे। उधर से महाराज शिशुपाल भी जरासंध को लेकर के, सबको लेकर के बारात इकट्ठी करके आ रहे थे खूब बैंड बाजे के साथ में। सिंधन सौरे तुझ मारो प्यतोर्गणे आनता देक रात्रेण विदर्भान कमद्यै। गोविंद ने कह दिया कि हे ब्राह्मण देवता, हम सुबह चलेंगे और साथ में चलेंगे दोनों लोग। और ठीक है। और उधर रुक्मिणी जी इंतजार कर रहे हैं कि ब्राह्मण देवता अभी आए नहीं है, पता नहीं क्या समाचार लेके आए, कुछ समाचार लाए हैं कि नहीं। हाँ बोला है उन्होंने या ना बोली है, कुछ तो बता देते। मन में विचार ला रही है। और महाराज जब सुबह हुई तो क्या देखती है महाराज, रुक्मिणी जी तो पूजन करने गई हैं अंबिका वन में, मां कात्यायनी का पूजन में बैठी हुई है। और उधर से महाराज शिशुपाल और जरासंध सब लोग बारात लेकर के आ गए। और जरासंध को पता लगा कि गोविंद भी यहाँ आने वाला है, गोविंद भी यहाँ। संग प्रीत लगा सवरिया, हो गई मैं बावरिया, तुम बिन तड़फत मोरा जियरा, फिरूं दीवानी में बीच बजरिया। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से कहना होगा, आओ आओ मेरी आओ मोरे अंगना, आओ आओ मेरी आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ
प्रभु तुमको मनाऊं, तेरा गुण तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, तेरी सेवा प्रभु, तेरी सेवा प्रभु, तेरी सेवा प्रभु मेरी कोई संग ना, तेरी सेवा प्रभु मेरी कोई संग ना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पानी प्रभु, मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे भर दे, मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे भर दे, तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंगना, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंगना। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के भगवान को बुलाइए। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, 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 आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। श्री गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। महाराज ब्राह्मण देवताओं को रथ में बिठा करके गोविंद आ रहे हैं वहां से, और इधर देखते हैं महाराज कि सारा कुंडनपुर जो थाना महाराज, इधर जोरों से रुक्मणी के विवाह की तैयारियां चल रही हैं, नगर सजाया जा रहा है, जगह जगह पर महाराज सारी तैयारियां चल रही हैं। और महाराज चेदी नरेश दमघोष करते हुए महाराज जरासंध दंतभक्त सालव आदि सबको लेकर के इस पाल बारात लेकर के आ रहा है महाराज। उधर बलराम जी को महाराज ये समाचार मिला तो सारी सेना सहित कुंडनपुर दाऊ भैया भी आ गए। इधर महाराज भीष्मक महाराज ने दोनों भाइयों का बड़ी भारी स्वागत किया। स्वागत करने के बाद भोजन इत्यादि करा करके उनको संतुष्ट कराया है। इधर जरासंध को पता लग गया, अरे इसको तो मैंने मार दिया था वहां पर, ये तो अभी भी जीवित है, ये कैसे हुआ। महाराज उधर रुक्मणी जी का तैनी के मंदिर में बैठी हुए हैं, मन में सोच रहे हैं कि पता नहीं इतनी देर हो गई, पंडित जी आए नहीं अभी।
क्या हुआ, कुछ समाचार तो लेके आए होंगे, लेकिन पता नहीं, अभी बताया नहीं। इधर जरासंध ने और शिशुपाल ने दोनों ने मंत्रणा कर ली महाराज कि कन्हैया यहाँ पर आया हुआ है, थोड़ी सी सेना और बढ़ा दी जाए। उनको डर लगने लगा कहीं कृष्ण कहीं रुक्मिणी को चुरा करके ना ले जाए, तो और सेना महाराज विशाल काय कर दी, चारों तरफ से घेरा लगा दिया महाराज। और रुक्मिणी जी अंबिका वन में बैठी हुए कात्यायनी की पूजा कर रही हैं। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पते मे भगवान् कृष्णस्तननुमोदिताम्। हे देवी, आपके पति शंकर जी वह पुत्र गणेश, मैं उन सबको प्रणाम करती हूँ और मैं वरदान यही मांगती हूँ कि भगवान कृष्ण ही मेरे को पति रूप में मिले। और मैं नहीं चाहती हूँ कि शिशुपाल के साथ में मेरा विवाह हो। बिने प्रेम वस भई भवानी सखी मान मोर ते मुस्कानी। महाराज सामने बैठी हुई माँ कात्यायनी की ओर से एक पुष्प गिरा है, आकर के उनकी झोली में पुष्प गिरा कि उनको पूर्ण तरह विश्वास हो गया कि माँ कात्यायनी मेरे ऊपर कृपा कर दी, अब तो मेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। अब महाराज चारों तरफ से घेरा लगा हुआ है। गोविंद ने अपनी ऐसी सुंदर झांकी बनाई है, इतना सुंदर रथ बनाया कि सब खड़े हुए हैं, सब देख रहे हैं कि अरे ये रथ सामने से आ रहा है, देखो कितना सुंदर रथ लग रहा है। अरे रथ की तो बात छोड़ो, इसमें जो घोड़े लगे हुए हैं ना, ये कितने सुंदर हैं। आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे अरे रथ कितना सुंदर, घोड़े कितने सुंदर, अरे कितना सुंदर सजाया है, देखो कितना बढ़िया चमचमाता चमकीला सा लग रहा है। तब एक कह रहा है अरे रथ की तो बात छोड़, वहां में जो बैठा है ना, भाई देखियो कितना कितना अच्छा लग रहा है। महाराज एक दूसरे से यही चर्चा कर रहे थे, लेकिन कन्या सोच रहे हैं कि रुक्मिणी ने पत्र में लिखा कि कात्यायनी के मंदिर में मैं रहूंगी, स्त्री पे कोई नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो इतनी विशालकाय सेना, लेकिन कोई बात नहीं। गोविंद ने सबके ऊपर माया का ऐसा पर्दा डाला कि सब यही चर्चा कर रहे हैं, अरे ये कितना सुंदर रथ है, कितना धनुष लगाओ, कितना झंडा लगे हुए। ऐसी झांकी भांकी को देखते रहे और गोविंद ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, वहां से रथ में बिठाया और ले गए। महाराज सब देखते रह गए, सब एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। और महाराज रुक्मिणी को क्रोध आ गया, अरे कृष्ण ने चुरा करके ले जा रहा है। तो ललकारा, अरे तेरे में यही ताकत है, तू सामने युद्ध करके ले जा ना, ऐसे चोरी करके क्यों ले जा रहा है। तो वहां पर महाराज सब युद्ध करने के लिए दौड़े, तो वहां पर दाऊ दादाजी ने सबको संभाला है, सबको शांत किया है। उधर द्वारका में जाकर के रुक्मिणी के साथ में ठाकुर जी का विवाह हुआ है। बोले रुक्मिणी मंगल भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। हमारी रुक्मिणी जी कहाँ रह गई। महाराज आपके समक्ष भी अभी रुक्मिणी जी की सुंदर झांकी आ रही है। तो पहले ठाकुर जी का विवाह महोत्सव होगा, विवाह होगा, बाकी बाद क्या होता है, बाकी बाद पूजन होगा गोविंद का, द्वारकाधीश का पूजन होगा, पांव पूजे जिसको बोलते हैं। तो बारी बारी से पूजन करें, थोड़ी सी धीरे धीरे से करना, आराम से, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ही टूट पड़ते हैं महाराज। तो मौका सबको मिलना चाहिए। सब रुक्मिणी जी के लिए लेकर के आए हो तो सब उनको भेंट करना। और आज के मंगलमयी में कथा को यहीं पर विराम दूंगा। कल कथा जो है, कल कथा का विश्राम दिवस है।
7 दिन से लगातार कथा चल रही, कल कथा जाकर के विश्राम हो जाएगी। कहते हैं जो 6 दिन तक की कथा अगर ना सुन पाए, कोई आकर के 7वें दिन की कथा सुन लेता है ना, उसको पूर्ण लाभ प्राप्त हो जाता है। उसमें कथा का सार बतलाया जाता है अंत में। तो आप भी आवे और अपने साथ में 2-4 लोगों को लेकर के आवे, ठीक है, वो भी लाभ इसका प्राप्त कर सके। कल ठाकुर जी के जो और अन्य विवाह हुए थे उनका भी वर्णन, और जो ठाकुर जी के जो मित्र सुदामा जी हैं उन पर ठाकुर जी ने जो कृपा करी है ना, वाकई भी पावन मंगलमयी कथा आप लोगों को श्रवण करने के लिए मिलेगी। तो कल आप सब लोग अपने घर से थोड़े थोड़े चावल लेकर के आना, चावल लेकर के आना, लेकिन उसको थोड़ा देख लेना, टूटे न होने चाहिए, उसमें कीड़ा ना होना चाहिए। चाहे बनो 100-100 ग्राम भी लेके आना, और कोई सामर्थ्यवान हो तो 10-50 किलो भी ला सकते हैं, कोई रोग नहीं है, लेकिन लाना बढ़िया। वो आपको फिर पुनः प्रसाद रूप में दिए जाएंगे, और उनका जो कार्य है वो कल आपको मैं बताऊंगा वो किस क्या काम आएंगे। तो कल अपने साथ में चावल लेकर के आना। बोले रुक्मणी मंगल भगवान की जय। ऐसी बर को कहाँ बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरी गोपाल जो जा सो चुड़ लो अमर है जा। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाए, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हथले बातों करा दो, उनको बुला के हथले बातों
जाऊंगी, बांध के घुंघरू तुमको ले जाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी। लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी। सखियों को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सखियों को बुला के मेरे फेरे तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए कहना होगा क्या? ओ मुझे अपनी ही, ओ मुझे अपनी ही, ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना रे। श्याम तेरी दीवानी होई मैं, ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना रे। श्याम मेरी दीवानी ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना रे, ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना रे। श्याम तेरी दीवानी होई मैं, ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना रे। श्याम मेरी दीवानी ओ दीवानी 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 होई मैं, दीवानी 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 होई मैं, दीवानी। दीवानी दीवानी ओ तो आके, ओ तो आके, ओ तो आके मुझे अपना ले। श्याम तेरी दीवानी होई मैं, ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी होई मैं। तेरे लिए मैंने विद्या लगाई, तेरे लिए मैंने, दिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई। तेरे लिए मैंने मांग लगाई। ओ तो आगे, ओ तो आगे, ओ तो आगे मुझे अपना ले। एक भी हाथ नीचे नहीं, सभी हाथ ऊपर होने चाहिए। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए। श्याम तेरी दीवानी होई मैं, श्याम तेरी दीवानी होई मैं, ओ मुझे अपनी ही, ओ मुझे अपनी ही, ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी होई मैं, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी होई मैं, श्याम तेरी दीवानी होई मैं, श्याम तेरी दीवानी होई मैं, श्याम तेरी दीवानी हुई। बोलिए रुक्मिणी मंगल भगवान की। हाँ जी भैया, बरातियों है जाओ तैयार। ना बारात- बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बाहर दावत है। कहो द्वारकाधीश भगवान के विवाह की कहो खुशी ना है, हम्बे खुशी है ही ना है, जयकारा कोई बोले ना रो। खाओगे ना? बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब भैया दावत दे कह दे बाहर तैयारी करे अपनी। आज दूल्हा बने नंदलाल कि जोड़ी दा जवाब नहीं, कि जोड़ी दा जवाब नहीं। हाँ जी भैया बरातियों है जाओ तैयार। ये तो घराती है। हार गए सब बेचारे, हार गए। कि जोड़ी दा जवाब नहीं, कि जोड़ी दा जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी दा जवाब नहीं। आज
सांवरिया नंद लाल, सांवरिया नंद लाल की जोड़ी का जवाब नहीं। और सांवरिया नंद लाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा, आज दूल्हा 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 आज दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी मारी महलों वाली, रुक्मिणी रुक्मिणी मारी महलों वाली, रुक्मिणी रुक्मिणी मारी मारी महलों वाली। और गाय शराबे नंदलाल, ऐसे नहीं भैया, दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए। और गाय चरावे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। और गाय चरावे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा, आज दूल्हा, आज दूल्हा 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 अरे दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब। कोई प्यार से, कोई प्यार से मेरी शाम को सजा दो। आराम से एक तरफ से आते जाओ, एक तरफ से निकलते जाओ। हेलो हेलो और अति आनंद युमगिय अनुरागा, अति आनंद युमगिय अनुरागा।